नमः संस्कृताय मित्रों। संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप श्रीमद् भगवत गीता में निष्काम कर्म योग के विषय में जानेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही कर लें। चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और दूसरा ये इसमें पढ़ाया जा रहा है। और बताते चलें कि महाभारत में भी 18 पर्व हैं और इसमें 18 अध्याय हैं। और पर्वों में जो भीष्म पर्व है, छठा पर्व भीष्म पर्व, उसी में जो है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश दिया। तो देखते हैं कि निष्काम कर्मयोग क्या है। मानव जीव जगत में कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। प्रतिक्षण कुछ न कुछ कर्म करता रहता है। उठना, बैठना, सोना, जागना, खाना पीना, चलना फिरना या अन्य कोई न कोई कर्म करता ही रहता है। तो कुछ नहीं तो श्वास प्रश्वास तो लेता ही रहता है। प्रकृति के गुण प्रत्येक जीव को कर्म करने के लिए विवश करते रहते हैं। गीता की स्पष्ट घोषणा है कि प्रकृति के गुणों से परतंत्र होकर मनुष्य को कुछ न कुछ कर्म करना ही पड़ता है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत् कार्यते ही वशः कर्म सर्वः प्रकृति जयी है गुणई है। तो प्रकृति के गुणों से मंत्रमुग्ध पुरुष गुण कर्म में आसक्त होने के कारण कर्मों के स्वरूप से त्याग नहीं कर पाता, अर्थात वो करता ही रहता है कुछ न कुछ। तो अब गीता में कहा गया कि मनुष्य को अवश्य में कोई न कोई कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कुछ न कुछ कर्म करना ही अधिक श्रेष्ठ है। अब कर्म किए बिना शरीर निर्वाह भी संभव नहीं है। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ही अकर्मणः शरीर यात्रा भी चते न प्रसिद्धेद कर्मण। तो मनुस्मृति में भी आया है कि मनुष्य को वेदोक्त स्वकीय कर्म आलस्य का त्याग करके करना चाहिए, क्योंकि शक्ति के अनुसार शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करने वाला परम गति को प्राप्त कर लेता है। वेदोदितम स्वकर्म और कर्म नित्यम कुर्याद अतंद्रतः तद्धि कुर्वन् यथाशक्ति प्राप्नोति परमाम गतिम। तो इस तरह से जो है ईशावास्योपनिषद में भी इसका समर्थन किया गया कि जीवन पर्यंत कर्म जो है करते रहना चाहिए। कुर्वन्येवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह। अब कर्म के द्वारा हम जगत के साथ संबंध बनाते हैं। यदि हम कर्म न करें तो सृष्टि चक्र गतिहीन हो जाएगा। अतएव मनुष्य को सदैव कर्म करते रहना चाहिए। अब हमें यह विचार करना है कि कर्म शब्द का क्या अभिप्राय है। गीता में यज्ञ को भी कर्म कहा गया। यज्ञादि के लिए कृत कर्म मनुष्य को बंधन में नहीं डालता, इसके विपरीत कर्म का फल मनुष्य को भोगना पड़ता है। अस्तु यज्ञ स्वरूप कर्म करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। गीता में कर्म शब्द का आशय क्रमागत प्राप्त वर्णों के लिए निश्चित कर्तव्यों के लिए आया है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। और ये करणम कर्म कर्तरेत्री त्रिविधा कर्म संग्रह। तो ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चौदना और करणम कर्म कर्तरेति त्रिविधा कर्म संग्रह। अब गीता में जो पूजा पाठ भजन व्रत आदि अर्थ में भी कर्म शब्द का प्रयोग हुआ। वस्तुतः गीता में कर्म शब्द का प्रयोग सामाजिक कर्तव्य के अर्थ में हुआ। अतः अपने वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार निर्धारित कर्म को अवश्य करना चाहिए। संसार में जो भी मनुष्य कर्म करता है उसका कुछ ना कुछ प्रयोजन अवश्य रहता है। निष्प्रयोजन कोई भी कर्म करने में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु गीता का आदेश है कि हम जो भी कर्म करें वह इस तरह से करें कि कर्म हमें बंधन में न डाल सके, क्योंकि सकाम भाव से किया गया कर्म हमें बंधन में डालता है। इसकी अपेक्षा जो कर्म निष्काम भाव से किया जाता है वह हमें बंधन में नहीं डालता। हमें उसके फल का भागी नहीं होना पड़ता, अपितु वह भुने हुए बीज के समान फलदायी ही नहीं होता। अतः निष्काम कर्म वह है जो हमारे चित्त को फलों से उपरत यानी व्रत करके सत्य मार्ग पर लगा देता है। निष्काम का अर्थ लक्ष्य विहीन कथमपि नहीं है। गीता में निष्काम शब्द के 2 लक्ष्य बताए गए हैं, आत्मलाभ और परमात्मा की प्राप्ति। तो ये 2 पॉइंट हुए। आत्मलाभ का तात्पर्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होना है
और यही ब्राह्मी स्थिति कर्मयोग की पराकाष्ठा है, अत्युत्तम स्थिति है। इसे प्राप्त करने वाला पुनः संसार में मुग्ध नहीं होता और अंत में ब्रह्म निर्वाण रूप यानी ब्रह्म रूप होकर मोक्ष का भागी बन जाता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्य अंतकाली ब्रह्म निर्वाणम रक्षति। तो ब्रह्म निर्वाणम इच्छति यानी ब्रह्म निर्वाण की इच्छा करता है और स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि। तो ईश्वर प्राप्ति का आशय उनके समीप पहुंचना है। गीता में आया है कि अनंत काल में जो मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है वह मुझे ही प्राप्त करता है, अर्थात अंत समय में। अंतकाले च मामेव स्मरण उक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। तो इस प्रकार ईश्वर को प्राप्त कर लेना ही ब्राह्मी स्थिति है। अस्तु आत्मलाभ ज्ञान प्रधान है और ईश्वर प्राप्ति भक्ति प्रधान, लक्ष्य दोनों एक हैं। गीता में कर्मयोग को मोक्ष प्राप्ति का उत्तम साधन कहा गया। निष्काम से तात्पर्य है कि कर्म करने या न करने में ममता, आसक्ति, कामना का सर्वथा त्याग ही अनिवार्य है। यद्यपि कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं, किंतु कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग विशेष है, क्योंकि विवेक, वैराग्य, श्रम, दम आदि से रहित केवल कर्म संन्यास से कर्मयोग मोक्ष का श्रेष्ठ साधन कहा गया है। संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयस करौ भो तयोः तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। तो इस प्रकार वास्तव में स्वरूप से कर्म का त्याग करना वास्तविक कर्म त्याग नहीं है, अपितु अनासक्त भाव से फल त्याग पूर्वक किया जाने वाला कर्म ही निष्काम कर्म है। और जब कामना, ममता, आसक्ति से रहित होकर कोई कर्म किया जाता है तब उसे निष्काम कर्म योग कहते हैं। कार्यम इत्येव यत्कर्म नियतम कृते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्यागः सात्विको मतः। गीता का आदेश है कि आसक्ति रहित होकर मनुष्य को निष्काम कर्म करना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने वाला पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचर असक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इतना ही नहीं, अपितु ज्ञान योग को प्राप्त करने की इच्छा वाले मुनि के लिए ज्ञान की प्राप्ति में कर्म को ही कारण बताया गया है। आरूढ़ आरुरुह उक्ष मुनेः योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव श्रमः कारणमुच्यते। तो योगी जन अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। गीता में आया है कि मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है और फल उसकी प्राप्ति में उसे कामना नहीं करनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। एक तरह से आप इसको पूरे गीता का सार समझिए। माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो असत्व कर्मणि। तो गीता में फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करने को संन्यास कहा गया है। संन्यास न होकर के यहाँ संन्यास वही है कि हम कर्म करें और फल की इच्छा ना करें, वही हमारे लिए संन्यास है। और सभी कर्मों के फलों के त्याग को जो है त्याग, तो मनुस्मृति में इसे प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग कहा गया है। शरीरधारी मनुष्य के लिए समस्त कर्मों का त्याग संभव नहीं है। अस्तु ईश्वरार्पण बुद्धि समस्त कर्मों के फलों का त्याग करने वाला ही सच्चा सन्यासी है। तो यस्य नाहम कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान हन्ति न निवध्यते। इस प्रकार समस्त प्राणियों में एक ही आत्मा है। इस प्रकार के ज्ञान से समन्वित बुद्धि से जो निष्काम कर्म किया जाता है वही गीता का निष्काम कर्म योग है। योगस्थे कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया असिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अस्तु जो मनुष्य सब कुछ ईश्वर में अर्पित कर मेरे शरणापन्न होकर निष्काम भाव से कर्म करता है तो उसके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं और वह शाश्वत एवं अविनाशी परम पद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यही सर्वश्रेष्ठ कल्याणप्रद मार्ग है। आगे आपको श्रीमद् भगवद गीता से जुड़े हुए
आगे आपको श्रीमद् भगवद गीता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वीडियोस दिए जाएंगे। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।